दो तीन चीज पहले तो आप लोगों से एक बात बताना है। कल जो है आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है। वो क्या है मैं बताता हूँ। कल हो जाएगी 25 तारीख, 25 मार्च, ठीक है। और अभी दो पेपर चल रहे हैं क्लासेस, ठीक है। एक होता है आपका सॉम मॉस जो बोल दो, ठीक है। और दूसरा चल रहा है सॉइल। ये दोनों पेपर रेगुलर चलेगा, ठीक है। सॉइल या जियो टेक्निकल जो बोल दो, ठीक है। जियो टेक्निकल, ठीक है। ये दोनों पेपर आप लोग का रेगुलर क्लास चलेगा अभी लगातार। तीन डेज दिए, 3 दिन दिए, ठीक है ना। एक दिन बीच में गैप रख सकते हैं या फिर एक दिन टेस्ट सीरीज रख देंगे, ठीक है ना। अभी टेस्ट सीरीज रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, अभी जो है आपके जो है कल जो है 25 मार्च है और कल जो है आप लोग के लास्ट डे है। क्या है? लास्ट डे है, ठीक है। तो मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर सॉलिड्स के बारे में बात कर रहे थे। फर्स्ट टॉपिक था स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। फर्स्ट टॉपिक है हम लोग का। उसमें हम लोगों ने बताया था कि कुछ बेसिक चीजें समझनी बहुत जरूरी है। उसमें मैकेनिक्स क्या होता है वो समझना है, क्योंकि ये चीजें बार बार रिपीट होगी, ठीक है। मैकेनिक्स बॉडी क्या होता है, बॉडी मतलब ह्यूमन बॉडी नहीं, फोर्सेस के बारे में समझना था। फोर्स तो भाई बचपन से पढ़ रहे हैं, 4th 5 क्लास से पढ़ रहे हैं। फिर भी अभी भी ऐसा ऐसा फोर्स है जिसका नाम आगे मैं बताऊंगा तो कहोगे सर ये तो सुना ही नहीं। डिफॉर्मेशन और स्ट्रेंथ, ये 5 चीजों के बारे में जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो मैकेनिक्स के बारे में बताया था, 2 टाइप का होता है, ठीक है। ये सब जो है बार बार पूछा जाएगा आपके मैकेनिक्स वगैरह में। स्टैटिक, डायनेमिक्स, काइनेमेटिक्स, काइनेटिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स में भी सेम चीज पढ़ना है। रिजिड बॉडी क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट बताया था कि दुनिया में कोई बॉडी क्या है परफेक्टली रिजिड नहीं होती है, क्योंकि कितना भी बड़ा बॉडी बिल्डर हो वो कुछ ना कुछ उसमें डिफॉर्मेशन होगा ही होगा, तो वो परफेक्टली रिजिड नहीं होता है। वो क्या होता है, डिफॉर्मेबल बॉडीज होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने बताया था फोर्स के बारे में, रिपीट में करा रहा हूँ प्रीवियस क्लास वाला, ठीक है। फोर्स क्या होता है, उसका सिंबल क्या होता है, यूनिट क्या होता है, न्यूटन, एसआई यूनिट, ये सब बता रहा था। टाइप ऑफ फोर्स में हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 2 तरह का, कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट में जिसको छू करके फोर्स लगाएंगे, जैसे मस्कुलर वाला, मैकेनिकल वाला, फ्रिक्शन वाला, ये सब क्या छू करके लगे। नॉन कॉन्टैक्ट मतलब ग्रेविटी वाला, इलेक्ट्रोस्टैटिक, कंघी वाला, मैग्नेटिक। कितना मजा आता है ये सब फोटो देख करके। अगर मैं बता दूं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दिमाग में कंफ्यूजन रहेगा बोर्ड पे बताने में। मैं बोर्ड पे भी पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। बोर्ड पे भी मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन उसमें क्या होता है आधा बात जो है ना वो क्लियर नहीं कर पाते हैं लोग, ठीक है ना। आजकल जनरेशन जो है ना, एक सच्चाई में बता रहा हूँ, आने वाला जो टाइम है ना वो ऑनलाइन स्टडी का ही। ऑनलाइन स्टडी नहीं, ऑफलाइन भी पढ़ोगे ना तो वो बोर्ड जो सिस्टम है ना वो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड का आने वाला है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड या फिर जो जिसपे आप लोग अच्छे से समझ पाओ, हर चीज जो है अवेलेबल रहे उस टाइम पे। गूगल आपकी उंगलियों पे रहना चाहिए, क्योंकि हर फोटो आपको ऑन द स्पॉट चाहिए, ठीक है। कुछ भी देख के नहीं समझ में आ रहा, तुरंत उसका गूगल का फोटो निकालो, उसके कॉन्सेप्ट निकालो, ऑन द स्पॉट। वो जो आने वाला जनरेशन है ना, उस आज से 5 साल पहले जो लड़के पढ़ते थे और आज के 5 साल बाद, कंपटीशन इसीलिए बढ़ गया क्योंकि क्या है, हर चीज जो है आपकी उंगली पे अवेलेबल है। पहले आज से 10 साल पहले कोई सोच सकता था क्या कि हमको गूगल पे हर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी एकदम चुटकी बजाते हुए? नहीं, कोई नहीं सोच सकता था। आज क्या हर एक आदमी के पास हर तरह की इंफॉर्मेशन है। हर क्या चीज तुमको पूछना, पहले क्या था, तब बड़े बुजुर्गों के पास लोग जाते थे कि सर बाबा ये बता दीजिए ये क्या होता है, ये बता। आजकल कोई किसी के पास नहीं जाता, सारा चीज गूगल पे अवेलेबल है, हर चीज। क्या तुमको समझ में नहीं आता, सारा चीज गूगल के पास जवाब है उसका, ठीक है। या गूगल मतलब इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट के पास जवाब है। इसलिए आने वाले टाइम में ना ये चीज जो है बहुत ज्यादा जो है ऑनलाइन जो चीज है ना, ये कभी बंद नहीं होगा। ये चीज सोच रहा है कि कोरोना के बाद ये चीज बंद हो जाएगा, नहीं, ये चीज और बढ़ेगा धीरे धीरे, ठीक है ना। चलो, ये टाइप्स ऑफ लोड चल रहा था, हम लोगों ने बताया था क्या होता है अनलोडेड में, टेंशन में, कंप्रेशन में, बेंडिंग में, ये सब नाम सुने थे। टोटल 5 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 5 तरह के लोड लगते हैं। ये पांचों को एकदम मतलब समझ लो ना, ये तुम्हारे जब तक मॉस पढ़ोगे ना, या फिर सिविल इंजीनियरिंग का आज के दिन से, जब तक तुम सिविल इंजीनियर रहोगे या फिर जब तक तुम लोग इस फील्ड में रहोगे, तो इंजीनियर बन के तो लोग बैंक में भी चले जाते हैं ना, लेकिन जब तक तुम इंजीनियरिंग फील्ड में रहोगे ये पांचों का काम तुमको आएगा ही आएगा। कौन पांचों? अभी मैं जिसका नाम ले रहा हूँ, ये टेंशन, कंप्रेशन, बेंडिंग, शियर और टॉर्सन, ये पांचों, ठीक है। कंबाइंड लोडिंग मतलब दोनों का मिक्स होता है। तो ये पांचों जो है 5 टाइप्स ऑफ लोड, ठीक है ना, स्ट्रक्चर पे लगते हैं। कौन टोरसन कौन के सा? बारे में कुछ बताइए ना सर। थोड़ा जोर से बोलो बाबू, क्या बोल रहे हो? टोरसन के बारे में। एकदम एकदम अभी पांचों का डिटेल में चल रहा है, ये बस फोटो दिखाया था। लास्ट क्लास में मैंने बताया था पूरा डिटेल में अभी चलेंगे, क्योंकि ये पांचों का नहीं समझे तो फिर मॉस नहीं समझेगा, क्योंकि कोई टीचर इतना डिटेल में नहीं बताता, ठीक है, पांचों को। पहला है टेंशन,
दूसरा कंप्रेशन, शियर, बेंडिंग और टोर्सन। ठीक है, पांचों के बारे में अभी डिटेल से पढ़ेंगे, इसलिए घबराने वाली कोई बात। पहला चीज है टेंशन। ठीक है, ये है क्या, ये एक फोर्स है। टेंशन क्या है, ये फोर्स है। टेंशन मतलब एक होता है दिमाग वाला टेंशन, है ना, कि सर बहुत टेंशन हो गया। तो टेंशन में क्या करते हैं आदमी, जो लोग है बहुत टेंशन में क्या हो जाता है, काम नहीं हो पाता है, कुछ नहीं हो पाता है। अगर बॉडी के लिए टेंशन क्या होता है, बॉडी का टेंशन मतलब खिंचाव, पुल। पुल मतलब क्या होता है, खींचना। पुल मतलब क्या होता है, खींचना। और इसी को क्या बोलते हैं, टेंशन। ठीक है, अच्छा एक चीज जानते हो कि नहीं, जब भी फोर्स लगता है ना, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ये चीज पता है कि नहीं, कोई भी बॉडी पे अगर फोर्स लगाते हैं ना, तो क्या लगता है एक दूसरे के, बॉडी बोले या मटेरियल बोले, ठीक है ना, तो क्या होता है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। इसको क्या बोलेंगे, टेंशन। ठीक है, अगर एक साइड डायरेक्शन इधर लगा रहा है तो दूसरा क्या होगा, इधर। अगर इधर लगा देंगे तो क्या होगा, बॉडी आगे बढ़ जाएगी। बॉडी क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट मतलब वो इधर से खड़ा था, इधर चला गया। ठीक है ना, वो भी फोर्स ही होगा, लेकिन वो टेंशन फोर्स नहीं कहलाएगा। ठीक है ना, वो नॉर्मल फोर्स कहलाएगा। एक नॉर्मल फोर्स हम लोग ऊपर पढ़े थे ना। चलो, ये चीज क्लियर हुआ, टेंशन कैसे लगेगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड में लगेगा। ठीक है, क्लियर हो गया, ये इधर एक इधर। ठीक है, मान लो इधर एलबीएस क्या है, ये पाउंड का एक मतलब यूनिट है लोड नापने का। एलबीएस न्यूटन में भी नाप सकते हैं, केजी में भी नाप सकते हैं। ठीक है, जैसे हमको मन करेगा वैसे नापेंगे। ठीक है, तो ये तो समझ गए पुलिंग है। ये टेंशन क्या होगा, पुलिंग के कारण होगा। ठीक है, इसके कारण क्या होगा, स्ट्रेच। स्ट्रेच मतलब क्या होता है, खींचना हो जाएगा। ध्यान से सुनो, ये बहुत आसान है, सबको पता भी होगा, लेकिन अब मैं अंदर की बात बता रहा हूँ। ऊपर वाला बात सबको पता है, लेकिन अंदर वाली बात सबको नहीं पता। बॉडी पे अगर पुल लगाएंगे, पुल करेंगे तो क्या होगा, बॉडी के अंदर क्या होगा, तुम्हारे दोनों हाथ अगर खींचेंगे लोग पकड़ करके, तो तुम्हारे अंदर क्या रिएक्शन होगा। अब आता है न्यूटन का थर्ड लॉ। अब क्या आता है, न्यूटन का थर्ड लॉ। कोई बता सकता है क्या होता है न्यूटन का थर्ड लॉ, बताओ, कोई बताओ, अमित, अक्षय, बबलू। यस सर, एवरी एक्शन इज इक्वल प्रतिक्रिया इन के अपोजिट विपरीत डायरेक्शन। प्रतिक्रिया अरे लगेगा वाह सर, वाह वाह, सभी को और पता है, सभी। डायरेक्शन अपोजिट रहेगा सर। बिल्कुल बिल्कुल, तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है, जब तुम्हारे ऊपर कोई फोर्स लगाया जाएगा, फोर्स अप्लाइड होगा, तो उतना ही अमाउंट का अपोजिट साइड में क्या लगेगा, रिएक्शन लगेगा। ठीक है, यानी एफ बराबर क्या हो जाएगा, आर। मैग्नीट्यूड में क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड मतलब, मैग्नीट्यूड समझते हो ना, मैग्नीट्यूड में क्या हो जाएगा, बराबर होगा, लेकिन उसका दिशा क्या हो जाएगा, डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। ये तो जानते हो, हर बॉडी के साथ ये होता है। जहां कहीं फोर्स पैदा करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स देंगे, ये कौन सा फोर्स लगाएं, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, इंटरनल पैदा होगा। उसको क्या बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। तो स्ट्रेस कुछ नया चीज नहीं है। जब तुमने फोर्स लगाया तो अपने आप स्ट्रेस पैदा होगा, स्ट्रेस पैदा होगा। फोर्स लगाने के बाद क्या होगा, स्ट्रेस। यानी जितना हमने प्रेशर लगाया, प्रेशर जो लगाया उतना ही अनुपात में क्या होगा, स्ट्रेस पैदा होगा। ठीक है ना, अब ये देखो स्ट्रेस कैसे होगा, खींच तो हम इधर रहे थे, खींच क्या इधर रहे थे, तो बॉडी क्या बोलेगा, अरे इसको ऐसे पकड़ के रखो। अब मेरा हाथ क्या चाहेगा कि दोनों एकदम कैसा रहे, सटा रहे। ऐसा नहीं ना हाथ उखड़ के चला जाए, जब ज्यादा फोर्स लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, हाथ उखड़ जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, ये जो मॉलिक्यूल्स है, इनसाइड मॉलिक्यूल्स, वो क्या कहेंगे, आपस में चिपकने की कोशिश करेंगे कि भाई जितना ज्यादा ताकत लगा सको। उसी को क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ। जितना ज्यादा बॉडी का स्ट्रेंथ होगा उतना ही ज्यादा वो क्या लगाएगा, स्ट्रेस लगाएगा। अब कुछ कुछ दिमाग में इंटरलेट हो रहा है क्या, कि स्ट्रेस कहाँ से आता है। स्ट्रेस तभी आता है जब तक कि बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे। अगर एक्सटर्नल फोर्स काम करेगा तो स्ट्रेस अपने आप आ जाएगा। क्लियर, यहाँ पे लिखा हुआ है इनसाइड द मॉलिक्यूल्स आर पुलिंग बैक ट्राइंग टू स्टे टुगेदर। ये क्या होगा, खींचने से टूट जाएगा ना, लेकिन क्या होगा, अंदर क्या चाहेगा, मटेरियल एक दूसरे से क्या रहेगा, सटा हुआ रहना चाहेगा। ठीक है, रोकेगा, इस फोर्स को क्या करेगा, रोकेगा। क्लियर, तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ यहाँ पे ये काम आता है, हर जगह काम आएगा। जब भी फोर्स लगेगा, दिमाग में एक याद रखना, जिस तरह का भी फोर्स लगाए, घुमा के लगाए चाहे जैसे लगाए, हमेशा हमेशा न्यूटन का थर्ड लॉ काम करेगा। इसका मतलब अंदर स्ट्रेस डेवलप होगा। तो इसी को कौन सा स्ट्रेस बोलेंगे, टेंशन वाला स्ट्रेस बोलेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस। इसी को क्या बोलेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस। जो स्ट्रेस अंदर में डेवलप होगा उसको क्या बोलेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस। क्लियर, चलो अब आगे बढ़। ठीक है, चलो, ठीक है, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, आप लोग समझ रहे हो। ठीक है, अब देखो दूसरा कंपैरिजन पे आते हैं। ठीक है, ये समझना पांचों बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आराम आराम से समझा रहा हूँ। देखो इसमें भी क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट होगा। पीडीएफ का लैंग्वेज हार्ड है, ठीक है, लैंग्वेज थोड़ा हम आसान से करके बता दे रहे हैं। ठीक है,
ठीक है, अब देखो क्या होगा। ओके ठीक है, अब इसमें क्या होगा, देखो एक चीज और याद रखना, मैं बताना ऊपर से भूल गया, जितना भी फोर्स होगा अपोजिट डायरेक्शन में तो लगेगा, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा। अगर 2000 एलबीएस है तो 2000 एलबीएस या केजी जो मान लो, दोनों साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। हमेशा याद रखना, जब भी लगेगा तो क्या लगेगा, इक्वल फोर्स लगेगा। दोनों दबाएंगे तो इक्वल, खींचेंगे भी तो इक्वल। तभी क्या होगा, अगर एक कोई ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, बॉडी खींच के लेके चला जाएगा। कितना से खींचेगा, जो ज्यादा होगा वो खींच के लेके चला जाएगा। ठीक है ना। अगर मान लो ये रहेगा 100 और ये रहेगा 200, तो बॉडी क्या होगा, बॉडी क्या होगा, बॉडी इधर धकेलते हुए ये मोशन में चला जाएगा, बॉडी में क्या हो जाएगा, मोशन में हो जाएगा। लेकिन जब ये दोनों बराबर 200 या 2000 2000 दोनों बराबर है तो बॉडी में कोई मोशन नहीं होगा। बॉडी में क्या उत्पन्न होगा, स्ट्रेस उत्पन्न होगा। मोशन की जगह स्ट्रेस उत्पन्न होगा। तो ये चीज समझ में, कब मोशन होगा कब स्ट्रेस होगा। ठीक है, अभी जस्ट एक टॉपिक और आने वाला जहां मोशन भी होगा और स्ट्रेस भी होगा। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा आगे। ठीक है, तो क्या होगा, दो पुशिंग होगा कंप्रेशन में, क्या होगा पुशिंग। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो ना, मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि कब मोशन होगा कब स्ट्रेस होगा। ठीक है ना, और कब दोनों चीज होगा वो आगे मैं बताता हूँ। दोनों चीज में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार तुम्हारा दिमाग खराब करेगा आगे जाकर के। ठीक है, इसलिए अभी से समझ लो सारा चीज। तो देखो यहाँ पे कंप्रेशन में क्या होगा, दो इक्वल होगा, दो इक्वल इक्वल अपोजिट होगा, पुशिंग होगा। और क्या होगा, स्क्वीज मतलब दबाएगा ऑब्जेक्ट को। ठीक है ना, कंप्रेस करने की कोशिश करेगा। ठीक है ना, एग्जाम्पल में देखो, सोडा कैन बोतल है, सोडा कैन का बोतल है, ठीक है, उसको स्क्वीज करोगे। ठीक है, इस तरह से जो भी है वुड का जो है ये सब क्या है, एक तरह का कंप्रेशन। इसको हटा भी दे सकते हैं एग्जाम्पल को। ठीक है ना, एग्जाम्पल उतना कोई जरूरी नहीं है। म्यूट हो जाओ बाबू, 1 म्यूट। सब लोग म्यूट करके रखिएगा ताकि जो है एक्स्ट्रा साउंड ना आ पाए। ठीक है, ये वीडियो यूट्यूब पे आप लोग का सब आवाज आएगा। ठीक है ना, इसलिए एक्स्ट्रा नहीं बोलना है। ठीक है, चलिए यूट्यूब वाले बंदे देखेंगे बाद में कहेंगे ये कौन बोल रहा है। ठीक है, चलिए तो एग्जाम्पल यहाँ से हटा लेते हैं। ठीक है, चलिए अब ये हमारा ये हो गया। ठीक है, अब देखो कितना सिंपल हो जाएगा। ठीक है, अब लैंग्वेज बहुत सिंपल हो गया आप लोगों के लिए। एक लाइन बस लिखे, कंप्रेशन क्या होता है, दो इक्वल पुशिंग होगा। ठीक है ना, जिस क्या होगा, दबाएगा। अब इसमें क्या होगा, मॉलिक्यूल का क्या काम है, अंदर का मॉलिक्यूल का बैठा तो रहेगा नहीं। तुम्हारे घर पे कोई आएगा अटैक करने तो तुम लोग तो बैठे रहोगे नहीं, क्या करोगे, अपोजिट रिएक्शन करोगे। तो ये दबा रहा है तो ये क्या होगा, एक दूसरे का अपोजिट काम करेगा। क्या करेगा, ये अपोजिट। ये बाहर अटैक करने आया है, 2000 लोग आए तो सब लोग को मिलके क्या होगा, 2000 पावर पुराना पड़ेगा, तब तो ये बॉडी स्टेबल रहेगा। हल्का सा भी कम पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, दब जाएगा। तो क्या हो जाएगा, दब जाएगा तो क्या होगा बॉडी के साथ, बताओ कोई, एनीवन इमेजिन कर सकते हो। कंप्रेशन होगा। कंप्रेशन तो क्या होगा, कंप्रेशन दबाएंगे तो क्या होगा बॉडी में, ये क्या हो जाएगा, इसका ये डिफॉर्मेशन आएगा सर, डिफॉर्मेशन होगा। डिफॉर्मेशन में पता है क्या होता है, ये लंबाई अगर मानते हो, अगर इसको एल मानते हो तो ये लंबाई क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और लंबाई अगर छोटा होगा तो कुछ बढ़ेगा इसमें, क्या बढ़ जाएगा जी, चौड़ाई। अगर ये विड्थ बी है, पड़ेगा सर। हाँ तो ये बी बढ़ जाएगा सर। हाँ विड्थ बढ़ जाएगा। ठीक है ना, किसी को रबड़ को ही दबाओ या किसी को बनाओ ना, तो लंबाई छोटा होगा तो विड्थ तो बढ़ जाएगा ना, विड्थ तो बढ़ जाएगा ना। तो ये बी क्या हो जाएगा, बी प्लस डेल्टा बी हो जाएगा। डेल्टा बी हम क्या बोले जी, डेल्टा बी मतलब चौड़ाई में थोड़ा सा परिवर्तन। और ये क्या हो जाएगा, एल माइनस डेल्टा एल हो जाएगा। ये चीज क्लियर हुआ सभी को, ये क्या हो जाएगा, चौड़ाई थोड़ा सा बढ़ जाएगा और लंबाई थोड़ा सा घट जाएगा कंप्रेशन में। ठीक है, अब खींचेंगे तो क्या होगा, लंबाई थोड़ा सा बढ़ जाएगा, चौड़ाई घट जाएगा। ठीक है ना, वही है। चलो क्लियर हो गया ये चीज। ओके ओके, इसको साफ कर देते हैं कि रहने देते हैं, इसको रहने देते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो अब चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सीयर। ठीक है, अब देखो सीयर का बहुत लोग कंफ्यूजन होता है, ये क्योंकि ये नया चीज है ना, टेंशन कंप्रेशन तो सबको समझ में आता है। अब ये सीयर क्या चीज है भाई देखो सीयर का मतलब होता है तोड़ना, काटना। ठीक है, काटना तोड़ने वाला काम करता है। दो पुशिंग होगा। ठीक है, 10 मिनट बाद आप लोग उसी लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है ना जो लिंक से आप लोग अभी ज्वाइन होकर के आए हैं उसी लिंक पे वापस ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है चलिए अब देखिए क्या होता है सीयर में। दो, इसमें भी क्या होगा, दो पुलिंग या पुशिंग होगा। इसमें देखिए सीयर में क्या होगा, या तो पुल भी हो सकता है या पुश भी होता है। लेकिन लेकिन लेकिन
दोनों एक ही लाइन पे नहीं होगा, दोनों एक ही लाइन पे, ये मान लो ये एक लाइन है, एक इधर होगा और एक इधर होगा, दोनों के बीच क्या होना चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए। अगर पुशिंग होगा दोनों पुशिंग होगा, पुलिंग होगा दोनों पुलिंग होगा, ठीक है। एक लाइन एक पे ही नहीं होना डायरेक्शन चाहिए। नहीं होना हाँ चाहिए सर। नहीं, एक डायरेक्शन में होगा तो मोशन हो जाएगा जी। फोर्स अगर एक ही डायरेक्शन में लगेगा, हमेशा याद रखना, फोर्स अगर एक ही डायरेक्शन में लगेगा तो क्या हो जाएगा जी, मोशन हो जाएगा, मोशन। मोशन हो जाएगा। अगर स्ट्रेस पढ़ना है, स्ट्रेस लगाने के लिए क्या होना चाहिए, फोर्स का डायरेक्शन हमेशा क्या होना चाहिए, अपोजिट और इक्वल होना चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट। अपोजिट। अगर इक्वल भी नहीं होगा, अगर अनइक्वल रहेगा, ठीक है ना, अनइक्वल रह जाएगा ना तो मोशन हो जाएगा, अनइक्वल भी रहेगा तो क्या हो जाएगा, मोशन। क्योंकि मान लो यहाँ पे 100 लगेगा और यहाँ 120 लग रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये 20 के फोर्स से ऊपर चला जाएगा। पढ़े हो ना जी, कि जहां जिस डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स होगा मोशन इधर हो जाएगा, ठीक है ना। इधर क्या हो जाएगा, 20 के फोर्स से उधर मोशन हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स बोलते हैं उसको, ठीक है, ठीक है। मैं म्यूट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ किसी को, म्यूट हो जाओ अमित, ठीक है। चलो चलो, बार बार अनम्यूट कर रहे हैं क्या, चलो। ये तो हो गया रिजल्टेंट, ठीक है। चलो ये तो हमारा समझ गए, या तो पुशिंग होगा या पुलिंग। ये इसमें क्या हो रहा है जी, ये क्या हो रहा है, पुशिंग हो रहा है या पुलिंग हो रहा है, पुशिंग, ठीक है। अभी आगे जाके पुलिंग वाला भी एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, क्लोज टुगेदर, बहुत नजदीक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक इधर लगे और एक इधर लगे ना, बहुत नजदीक होना चाहिए दोनों। शियर का कंडीशन बता रहा हूँ, शियर हमेशा नहीं होगा। पहला कंडीशन ये है कि या तो पुशिंग लगे पुलिंग लगे, दूसरा क्या है, क्लोज टुगेदर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, दोनों का नजदीक होना चाहिए, ठीक है ना। तीसरा कंडीशन, नॉट अपोजिंग टू ईच अदर, मतलब जस्ट अपोजिट नहीं, एक थोड़ा सा दूर पे होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए लेकिन थोड़ा सा क्या होना चाहिए, दूरी रहना चाहिए, जैसे एक इधर लगाए, ठीक है ना। एक लाइन पे नहीं लगाना, जैसे देखो यहाँ, ठीक है ना, एक लाइन पे नहीं लगाना, थोड़ा सा एक इधर लगाना। तीन कंडीशन है, समझ गए ना तीनों कंडीशन, ठीक है। शेयरिंग लोड जो होगा वो क्या होता है, काट देता है, कहां से कटेगा जी, दोनों के बीच से कटेगा, दोनों के बीच के सेंटर से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जितना डिस्टेंस होगा ना दोनों के बीच के डिस्टेंस से लेकर वहां पे काट देगा। कब कटेगा, जब फोर्स बहुत ज्यादा होगा। अब कमजोर फोर्स होगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, क्या होगा, खड़ा ही रहेगा। काटेगा कब, कब काटेगा, जब ये फोर्स बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसको बचा करके रेजिस्ट होगा ना जी। अंदर वाला मॉलिक्यूल क्या चाहेगा कि हम इसको रोक ले, ताकत लगाएगा, इसको इधर फोर्स लगाएगा, अंदर वाला मॉलिक्यूल इधर लगाएगा, चाहेगा कि हम रोक ले, कटने नहीं दे। लेकिन जब बहुत ज्यादा, जैसे देखो काटते हैं, जब कागज काटने वाला मशीन से काटते हैं, ठीक है ना, या फिर पेज ऐसे पकड़ के फाड़ते हैं, ठीक है ना, तो क्या होता है जी, पेज बीच से ऐसे फटता है कि नहीं, ठीक है। पेज अगर हम लोग यहाँ से ऐसे पकड़ते हैं, कभी इधर से पकड़ते हैं, क्या ऐसे फटता है, नहीं, ऐसे फट जाता है, फटता है कि नहीं, दोनों के बीच का डिस्टेंस रहता है, ऐसे फटता है कि नहीं, वही चीज है यहाँ पे भी, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, फट जाएगा, ठीक है ना। चलो, सर इसको कंप्रेसिव नहीं कहेंगे सर। नहीं, कंप्रेसिव में क्या होगा ना, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन एक ही होता है। कंप्रेसिव में क्या होगा, दोनों एक ही लाइन में एक्सेस रहेगा। लाइन एक ही होगा सर। हाँ, कंप्रेशन या टेंशन दोनों का एक ही लाइन होता है, इसी लाइन पे इसी लाइन पे। लेकिन जैसे ही हल्का पार्ट हो जाएगा ना, थोड़ा तो एक दूसरे के दूर हो जाएगा ना, ये देख रहे हो इतना डिस्टेंस पे लग रहा है, नजदीक होना चाहिए, ज्यादा दूर भी नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, शियर हो जाएगा, ठीक है। सर चलो, पुशिंग में, सर पुशिंग मैंने कंप्रेसिव फोर्स हुआ ना। पुशिंग, हाँ देखो, शियर में भी क्या होता है, कंप्रेशन ही हो रहा है ये, लेकिन कंप्रेशन में क्या हो रहा है, ये फुली कंप्रेशन नहीं है, क्यों, ये शियर फोर्स है। क्यों, कंप्रेशन कब होगा, जब दोनों एक ही लाइन में लगेगा, या तो इस लाइन में लगे या इस लाइन में लगे, एक ही लाइन में लगे, जैसे एक ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास करेगा तो क्या बोलेंगे उसको। अभी एक चीज मैं बता दे रहा हूँ ऊपर, मैं इसलिए अभी मैं नहीं बताया था कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। जितना भी टेंशन लगेगा, कंप्रेशन लगेगा ना, सारा का सारा किससे पास करना चाहिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, बॉडी के एकदम बीचों बीच होता है। अगर एक इधर लगा दोगे और एक इधर लगा दोगे ना, एक इधर लगा दोगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, बेंडिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेंडिंग, आगे मैं बताता हूँ, ठीक है ना, बेंडिंग क्या होता है, ठीक है। आगे इसलिए तो मैं बता रहा हूँ, आगे नया नया चीज खुलता रहेगा, सारा चीज एक ही चीज में समझ लोगे तो कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। चलो, ये तो समझ गए कि लाइन ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, दोनों का अलग अलग, ठीक है ना, एक ही साइड नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा क्या होना चाहिए, दूर होना चाहिए। ये चीज क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। तो बोल यह सकते हैं सब, कि सर सीजर में जो एक्शन होता है इसी प्रकार का होता है। हाँ, सीजर में क्या होता है, दोनों एक दूसरे के अलग अलग लाइन पे होता है, लेकिन वो लीवर है, वो क्या है, लीवर है, लेकिन काटने का एक्शन क्या होता है, सेम होता है। एक फोर्स इधर लगाएगा, एक फोर्स इधर लगाएगा,
कैची में भी देख लो ना, एक फोर्स इधर ये लगा रहा है, एक फोर्स इधर लगा रहा है इस पेज पे, ठीक है ना, दोनों एक साइड पे नहीं लगा रहा है, नहीं तो आपस में टकरा जाएगा ना फोर्स। क्या हो रहा है, दोनों एक दूसरे के अगल बगल लगा रहा है और बीच में क्या रखना है, कागज। अब तुम समझ गए बिल्कुल, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी सेम एग्जाम्पल वही, ठीक है ना। यहाँ क्या लिखा हुआ है कि एग्जाम्पल में क्या होगा, कटिंग थ्रू ब्रांच, पेपर कटिंग, जो पेपर कटिंग करते हैं ना ब्रांचेस में, वो क्या होता है, शियर लोडिंग के कारण ही होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, ठीक है। पुलिंग और ग्लूड वगैरह को ज्वाइंट करके, ये सब एग्जांपल जो है कोई जरूरत नहीं है, मैंने डाल दिया था, ठीक है ना, हटा सकते हैं। चलो अब दूसरा एग्जांपल, ठीक है ना। अच्छा ये ग्लूड ज्वाइंट वाला है ना, वही एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल देखो क्या है, एक तो हमने लगाया था, अब ये देखो पुलिंग वाला तो हो गया एग्जांपल, अब पुशिंग वाला एग्जांपल देखो, ठीक है। अभी जो कौन था, पुल वाला था ना, अब देखो यहाँ पे, सॉरी पुश वाला था, अभी क्या पुल वाला। अब यहाँ पे देखो क्या करें, यहाँ पे क्या कर दिए हम लोग, बीच में गोंद डाल दिए, दो लकड़ी का गुटका था, एक इधर से खींच रहा है, एक इधर से खींच रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन सेम है जी, इसी डायरेक्शन में तो नहीं खींच रहा है, थोड़ा सा क्या कर रहा है हम लोग, नीचे कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, बीच से पार्ट से क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस वाले पोर्शन से क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। जैसे हम लोग ऊपर अब नीचे पकड़ के खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्लियर हो रहा है सभी को, ये कौन सा फोर्स लगेगा, ऐसे टेंशन लगेगा या शियर लगेगा, जल्दी से बताओ। अगर लाइन टेंशन ऑफ फोर्स। नहीं शियर लगेगा, टेंशन शियर लगने के लिए लगेगा। लाइन ऑफ एक्शन एक ही होना चाहिए, मतलब दोनों जो खींचने शियर। वाला डायरेक्शन होना चाहिए एक ही होना चाहिए। क्लियर हो रहा है कि नहीं, ये ऊपर खींच रहा है जी, ये नीचे खींच रहा है, ये देख रहे हो, ये ऊपर है ये नीचे है, कैसे टेंशन होगा, टेंशन के लिए दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम होना चाहिए, मतलब इधर ही दोनों खींचेगा तब टेंशन। क्लियर हो रहा है, शियर फोर्स। शियर फोर्स, बिल्कुल बिल्कुल। ये चीज देखो कोई नहीं बताने वाला, बहुत बहुत जो है, ठीक है ना, कंफ्यूजन होता है, ठीक है ना, इस चीज में, ठीक है, ठीक है ना, बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है। चल क्लियर हो गया सभी को, क्लियर हुआ है कि नहीं, शियर समझ में आया कि नहीं, ये बताओ, तब हम मूवमेंट पे आगे बढ़ेंगे। Yes, नहीं तो फिर से बताइए। यस सर। हाँ बहुत अच्छे से समझ क्लियर हुआ एक कि बार नहीं, फिर कि कोई से। कंफ्यूजन है किसी को, एक मेहता, बार फिर से सर। अच्छा है, समझ अमित, में आ गया सर। अंशु, छोटी, हर्ष, सब लोग को। अरे बाप रे बाप, बाबू नेटवर्क तुम्हारा स्लो है, ठीक है, तुम्हारा साबुन स्लो है। चलो और बताओ, मोमेंट ऑफ ए फोर्स, ठीक है, समझ में आ गया ना, एक बार और बता दे, ठीक है। देखो 3 कंडीशन होना चाहिए, पहला, या तो फिर से मैं बता रहा हूँ, जिसको कंफ्यूजन है वो पहला समझ लो, ठीक है ना, इसको मैं लिख देता हूँ, ठीक है। पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, या तो पुल होना चाहिए और पुशिंग होना चाहिए। पुलिंग या पुशिंग मतलब या तो कंप्रेसिव लगेगा या टेंशन लगेगा, दोनों केस में शेयरिंग हो सकता है। दूसरा क्या होना चाहिए, क्लोज टू ईच अदर होना चाहिए, क्लोज टू ईच अदर। अब देखो क्लोज कितना होना चाहिए, ये दोनों के बीच इतना ही डिस्टेंस है ना, दोनों फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन, दोनों फोर्स के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस देखो, इतना ही डिस्टेंस है, ठीक है ना। ईच अदर जितना ज्यादा दूर रहेगा शियर फोर्स उतना ही कम लगेगा, ठीक है ना, क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। समझ में आना चाहिए, अगर मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, और अगर ये फोटो नहीं होता ना तो शियर किसी को समझ में नहीं आता। अरे बता तो रहा हूँ कि मेरा 1 साल बर्बाद गया यही सब चक्कर में, अच्छे से ना कहीं नोट्स नहीं मिल रहा था, कितना भी किताब खोज लो, कितना भी कुछ खोज लो, ऐसा चीज मिलता ही नहीं है, ठीक है ना, जो हर चीज फोटो की तरह एकदम हर एक चीज को बाय पार्ट समझा दे, ठीक है ना, नहीं मिलता है, ऐसा नोट्स नहीं मिलता है, डिजिटल बहुत कम है, इसलिए मैं नोट्स भी बना रहा हूँ। ये सिर्फ आप सोच रहे हो कि सर आप लोग के लिए बना रहा हूँ सेमेस्टर वाइज, नहीं, ये बहुत लोगों के काम आएगा, ये नोट्स जो मैं बना रहा हूँ ना, बाय पार्ट हर चीज को करके बहुत लोगों के लिए काम आएगा। तीसरा चीज ये देखो, क्लोज टू ईच अदर, और तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए, लाइन ऑफ एक्शन जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। लाइन ऑफ एक्शन इज डिफरेंट। लाइन ऑफ एक्शन से मतलब क्या होगा, ये हो गया जहां जिस लाइन पे एक्शन हो रहा है, इस लाइन पे हो रहा है, इस लाइन पे, दो लाइन हो गया, ठीक है ना, दो अलग अलग लाइन पे, ये किसका, शियर का, ये शियर लगने का कॉन्सेप्ट है। जिसको ये तीनों चीज समझ में आ गया वो शियर से कभी नहीं घबराएगा, कोई भी फोर्स लगा दो बता देगा ये शियर लग रहा है, टेंशन